प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की इस योगासन की सीरीज में जो हमारा नया आसन है उसका नाम है दंडासन। वैसे जितने भी बहुत सरल आसन हैं उनमें दंडासन सबसे सरल आसनों में से एक आसन है, लेकिन अगर बेनिफिट की बात करें तो ये इतना विशेष लाभकारी है कि बहुत तरीके से ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं कि दंडासन की स्थिति होती कैसे है। तो दंडासन, वैसे जितने हम बैठ करके आसन करते हैं उन सभी का आधार दंडासन ही है। तो दंडासन करने के लिए सबसे पहले क्या करें, अपने पैरों को सीधा फैला देना है, अपने पंजों को पीछे की साइड खींचना है, अपने थाई मसल्स को टाइट करना है और हमारी जो थाई है उसको ज़मीन की तरफ पुश करना है, अपनी काफ मसल्स को पुश करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कमर पे थोड़ा ध्यान रखना है कि कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने हाथों को ऐसे लिफ्ट योर चेस्ट अप, थोड़ी सी चेस्ट उठाएंगे और ये स्थिति होगी हमारी दंडासन की। तो ये हमारे दंडासन की स्थिति है। अब दंडासन की स्थिति अब हम देखते हैं कि ये हमारे शरीर के कितने कितने भागों में काम कर रही है। इसके लाभों की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ लाभ करती है, अगर हमारी काफ मसल्स में थोड़ा बहुत खिंचाव आता है, जैसे हम एक स्थिति में खड़े होकर के काम कर रहे हैं लगातार, तो हमारी काफ मसल्स थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो जैसे ही हम इसको बैठ करके अपने पैरों को पीछे खींचते हैं, पैरों को पीछे, पंजों को पीछे खींचेंगे तो ये हमारी काफ मसल्स में रिलीफ पहुंचाएगा। तो हमारी काफ मसल्स एकदम से रिलैक्स हो जाएंगी, रिलीज हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर हमारी एड़ियों में दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द हो जाता है और जैसे ही हम अपने पंजों को पीछे की साइड खींचते हैं तो हमारी एड़ियों को भी रिलैक्स मिलता है। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमारी जो एड़ियाँ है ना, क्योंकि हम दिन भर खड़े होकर के काम करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं या व्यायाम करते हैं, तो एड़ी का इस्तेमाल होता ही है, एड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको रिलैक्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको रिलैक्स नहीं मिल पाता। तो ये आसन हमारी एड़ियों को रिलैक्स करेगा, उसके साथ साथ हमारी काफ मसल्स को रिलैक्स करेगा। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं, जैसे ही हमने अपने पंजों को पीछे खींचा तो ये हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स पूरा खींच जाता है और हैमस्ट्रिंग मसल्स को हम पुश करते हैं, तो दोनों क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स दोनों खींचती है, दोनों स्ट्रेच होती हैं, दोनों के अंदर ब्लड फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और ये हमारी मसल्स मजबूत भी होती है। उसके साथ अब हम हिप्स की बात करते हैं। हमारे हिप्स इसमें क्या होंगे, हिप्स थोड़े खींचे हुए होंगे। हिप्स खींचे हुए होंगे तो मतलब एक्टिव पोज में होंगे। एक्टिव पोज में होंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी स्पाइन है, लोअर जो बैक है हमारी, और बिल्कुल ही टेलबोन, जिसको टेलबोन बोलते हैं, वो टेलबोन क्या होगी कि अपनी एक नेचुरल पोजीशन में जाएगी, क्योंकि दिन भर हम काम करते रहते हैं तो वो अंदर घुस जाती है ऐसे हमारे, तो वो वापस अपनी स्थिति में आएगी सामान्य, क्योंकि ऊपर से पूरा कर्वेचर बन करके आएगा तो वो उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी। तो ये हमारी टेलबोन के लिए काम करता है। उसके साथ लोअर बैक की स्टिफनेस, जो हमारी लोअर बैक जो करडी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसको रिलैक्स करने का भी काम ये हमारा दंडासन करता है। उसके साथ साथ अब हम ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं हमारी चेस्ट। इसमें क्या है कि थोड़ा सा चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा चेस्ट को खोलते हैं। चेस्ट खुलेगी तो क्या होगा कि हमारी जो थोरेसिक बोन है, हमारी जो पीछे से थोरेसिक बोन है, वो थोरेसिक बोन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगी, थोड़ा सा खिंचेगी, तो उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसके जो आसपास की मांसपेशी, क्योंकि दिन भर क्या होता है, दिन भर हम ऐसे रहते हैं, इस पोजीशन में रहते हैं। अगर हम बैठते भी हैं तो हम इसी तरह बैठते हैं, हम कमर तो सीधी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो थोरेसिक बोन है, वो थोरेसिक बोन हमारी किसी भी तरह से मूवमेंट में नहीं आती। बहुत कम ऐसा होता है कि वो मूवमेंट में आ पाती है। तो अगर उसको वो मूवमेंट में तो नहीं आ रही, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो मसल्स है वो कमजोर हो जाती हैं या फिर उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो थोरेसिक मसल्स की जितनी भी, थोरेसिक बोन की जितनी भी मसल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये क्या करती है, उनको थोड़ा सा पीछे खींचती है और फिर रिलैक्स होते हैं तो वापस छोड़ते हैं। तो ये होने से क्या होता है कि उसमें उनकी मूवेबिलिटी बढ़ती है, उनमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, उसकी उनमें ताकत आती है। ताकत आएगी तो क्या होगा कि उनमें दर्द होना, पेन होना खत्म हो जाएगा। अब उसके साथ, अब जैसे कि हमने अपनी चेस्ट उठाई तो क्या होगा कि हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लंग्स के लिए कैसे, क्योंकि हमने चेस्ट उठाई तो हमारे लंग्स खुले तो कैपेसिटी, ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब हमने क्या किया था कि अपनी चेस्ट को ऐसे खींचा था, तो कंधों को पीछे खींचा था थोड़ा सा। कंधे पीछे खींचने से क्या हुआ कि हमारी कंधों की जो मांसपेशियां हैं, क्योंकि दिन भर कोलैप्स करके रहते हैं हमारे कंधे, ऐसे रहते हैं दिन भर, तो ऐसे रहने से क्या होता है कि एक नॉर्मल कर्वेचर नहीं होता, नॉर्मल से थोड़ा एबनॉर्मल कर्वेचर होता है। तो उससे क्या होता है कि कंधों में दर्द होना शुरू हो सकता है कि कंधे फ्रोजन हो जाए, कंधे शोल्डर हमारे जाम हो जाए। तो जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो ये हमारे कंधों की मसल्स को भी खींचता है। कंधों की मसल्स खींचेगी तो क्या होगा कि कंधों को जो एक नॉर्मल स्थिति से अब नॉर्मल स्थिति में पड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा ताकत मिलेगी, उनको थोड़ा सा मजबूती मिलेगी। तो क्या होगा, कंधों की मांसपेशियां हमारी मजबूत होंगी। तो ये कंधों के लिए भी काम करता है। ये हमारी एडी से लेकर के हमारे पूरे कंधों तक के लिए काम करता है।
उसके साथ साथ क्या करता है, उसके साथ साथ ही हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। क्यों, कैसे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं? क्योंकि हम एक स्थिति में बैठे हुए हैं, ऐसे स्थिति में बैठे हुए हैं। ऐसे बैठने से क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड का फ्लो है, ब्लड का जो प्रॉपर फ्लो है, यहाँ थोड़ा सा कम रहेगा अभी इस बैठने की स्थिति में, लेकिन इसके बाद जैसे ही उठेंगे तो यहाँ बहुत अच्छा ब्लड फ्लो होगा, तो यहाँ की स्ट्रेंथनिंग होगी, यहाँ की मसल्स को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, अभी मैक्सिमम हमारा जो है ब्लड का फ्लो हमारे एब्डोमेन की साइड है। तो एब्डोमेन की साइड है तो क्या होगा कि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर पाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचा पाएगा, तो क्या होगा कि वहाँ मजबूती आएगी। तो हमारा एब्डोमेन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, हमारे पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारे लिए इतना बेनिफिट करता है, इतना ये काम करते हैं। अब बात करें कि इसमें किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वैसे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसमें ना बैठ पाएँ। अगर वैसे बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप अपनी कमर को बिल्कुल दीवार से सटा करके, ऐसे दीवार से सटा करके, पैर फैला करके और ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो कोई कैसी भी स्थिति हो तो हम ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोअर बैक में पेन रहता है बहुत ज़्यादा, तो लोअर बैक में अगर ज़्यादा ही पेन है, ज़्यादा स्टिफनेस है, तो फिर इसमें बैठना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि चक्कर आ जाए। तो इस स्थिति में ना बैठें। अगर बैठने भी है तो किसी योग्य प्रशिक्षक की सहायता से ही इसको करना है। लेकिन ये मैंने बताया है भी कि ये जितने भी हम बैठ करके आसन करते हैं उन सभी का आधार आसन है। मतलब कि इस आसन में बैठने के बाद ही दूसरे आसन के लिए हम तैयार हो पाते हैं, दूसरे आसन को करने के लिए हम तैयार हो पाते हैं। तो ये दूसरे आसनों का आधार आसन है, इसलिए इसका करना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी है। और कितनी देर इसको करना है, तो आप इसको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कंटिन्यू अभ्यास में डाल सकते हैं। आप इसको जितना बेहतर आप अभ्यास करेंगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो एक सामान्य सी बात है कि जितना बेहतर आप इसको करते रहेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए ये काम करता रहेगा, या जितने लंबे टाइम तक आप इसको करते रहेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए ये रिजल्ट देता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस आसन को भी जरूर अपने योगासन की सीरीज में डालेंगे। इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।